हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी की बोन्स को अफेक्ट करती है। अब ये जो ओस्टियोपोरोसिस वर्ड है ये एक तरह का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोरस बोन्स। पोरस बोन्स का मतलब है बोन्स या हड्डियों के अंदर होल्स बन जाना, पोर्स बन जाना, जिसको ओस्टियोपोरोसिस को कॉमनली अपन हिंदी में बोलते हैं अस्थि छिद्रता। ओके, अब इस कंडीशन में होता क्या है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जनरली जो हमारी बोन्स होती है इनकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, यानी जो माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है, उसमें इस तरह के होल्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये जो आप देख रहे हैं किस तरह का दिख रहा है, ये लाइक हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब जानते हैं क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें किस तरह के स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं, सेम हमारी बोन्स में भी स्पेस या पोर्स पाए जाते हैं। अब ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो स्पेस है या ये जो पोर्स हैं इनका साइज इंक्रीज़ हो जाता है या ये स्पेस लार्ज हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी की बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें कि ये कंडीशन किन में देखने को मिलती है, तो ये जनरली ये कंडीशन सारी एज के लोगों में देखने को मिल सकती है, बट ये मोस्ट कॉमन कॉज कंडीशन होती है ओल्डर एडल्ट्स में, यानी जो ओल्डर एज के लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है, स्पेशली वुमेन्स में, यानी महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है वुमेन्स में या ओल्डर वुमेन्स में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको रिस्क फैक्टर्स बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि ये कंडीशन ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली किन में, वुमेन्स में या महिलाओं में। ओके, अब ये जो ओस्टियोपोरोसिस वाले लोग होते हैं या जिन लोगों में ये कंडीशन प्रेजेंट रहती है उन लोगों में ज़्यादा खतरा होता है किसका, फ्रैक्चर होने का। कब होता है? जब वो इजी जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी करेंगे तब भी उनमें फ्रैक्चर हो सकता है, लाइक स्टैंडिंग, खड़ा होना, बैठना, चलना। ऐसे अगर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ भी अगर ऐसे लोग करेंगे तो भी उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पॉइंट आता है कि कौन कौन सी बोन्स ज़्यादा अफेक्ट होती है या डैमेज होती है या फ्रैक्चर होती है, तो ज़्यादातर बोन्स रिब्स, हिप्स, रिस्ट एंड स्पाइन की जो बोन्स होती है इनमें ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे जो बोन्स देखेंगे, लाइक स्पाइनल जो बोन है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ये हमारी बॉडी का जो ढांचा के जो होता है, हमारा जो फ्रेमवर्क होता है उसको सपोर्ट करती है। तो सारा जो वेट होता है हमारे अपर बॉडी का वो किस पे रहता है, स्पाइनल कॉर्ड पे, तो इसमें फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। रिस्ट जो होती है, हमारी कलाइयाँ जो होती हैं, हम जो भी वेट वगैरह उठाते हैं तो उसका प्रेशर पड़ता है, उस वजह से भी इनमें फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। और हिप्स बोन जो होती है, जब भी हम बैठते हैं तो जो भी ऊपर का वेट होता है बॉडी का वो किस पे पड़ता है, हिप्स बोन्स पे पड़ता है, इस वजह से भी यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बोन्स होती है जिनमें फ्रैक्चर ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बात आती है कि ओस्टियोपोरोसिस होता क्यों है, तो इसके लिए भी एक सिचुएशन या कंडीशन रहती है, मैं आपको बताता हूँ। जो बोन्स के लिए एक प्रोसेस चलती है, एक तो होती है बोन रिजोप्शन का मतलब होता है बोन्स का जो टूटना होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन। दूसरा होता है बोन फॉर्मेशन, यानी बोन्स का बनना। तो बोन रिजोप्शन जो होता है यानी बोन्स का जो ब्रेकडाउन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्स ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती है ये क्या करती है, बोन को तोड़ने का काम करती है। बोन फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करती है, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि ये जो ओस्टियोक्लास्ट है यानी बोन रिजोप्शन वाली जो सेल्स है इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बोन रिजोप्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू बोन फॉर्मेशन। ओके, जिस वजह से क्या होता है, बोन्स वीक होने लग जाती है। समझ गए?
ओके, तो ये जनरल बात हो गई है ओस्टियोपोरोसिस के इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं अपन इसके टाइप्स की, यानी इसके प्रकार। तो ओस्टियोपोरोसिस जनरली 4 टाइप का होता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस, जो कि एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ओके, अब इस कंडीशन में होता क्या है कि ये कंडीशन डेवलप होती है ओस्टियोपनिया की वजह से। ओस्टियोपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यू बोन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ओस्टियोपनिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यू बोन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से पर्सन में ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि खुद बोन्स में ही प्रॉब्लम की वजह से ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है, बोन्स वीक हो रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्राइमरी। ओके, अब ये जो कंडीशन होती है प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस, इसके 2 सब टाइप भी होते हैं। ओके, तो इसके 2 सब टाइप्स में फर्स्ट वन है पोस्ट मेनोपोजल ओस्टियोपोरोसिस और सेकंड वन है सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मेनोपोजल का मतलब होता है जो पोस्ट मेनोपोज मतलब मेनोपोज के बाद में होने वाली कंडीशन। मेनोपोज आपको पता होगा कि जो महिलाएं होती है, यानी 40 से 50 साल की एज जो होती है, उस टाइम क्या होता है महिलाओं में या वुमेन्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रुक जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, उसके बाद में जो फेज़ आती है उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपोज। अब इस कंडीशन में, इस फेज़ में ओस्टियोपोरोसिस कैसे डेवलप होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है उसमें एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है या रिस्पॉन्सिबल रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या लिंक होता है बोन से, तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे ही मेनोपॉज होता है, वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, उसके बाद ब्लड में एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पोस्ट मेनोपॉज फेज में एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो बोन्स की डेंसिटी मेंटेन नहीं रहेगी और ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होगा। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हो गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ओल्डर एडल्ट्स में जो वुमेन्स होती हैं, यानी ओल्डर जो वुमेन्स होती हैं, उनमें ओस्टियोपोरोसिस क्यों होता है ज़्यादा, पोस्ट मेनोपॉजल की वजह से। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा तो बोन्स की डेंसिटी मेंटेन नहीं रहेगी। ओके, इसलिए ये कंडीशन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन कंडीशन है या सब टाइप है इसका सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस। सेनाइल का मतलब होता है एज से रिलेटेड, एज यानी उम्र, बढ़ती एज के साथ ये कंडीशन डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वुमेन्स में तो क्यों होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, और जो मेल्स होंगे उनमें क्यों होगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, तो जैसे एज बढ़ती जाती है इस हार्मोन का लेवल कम होता जाता है। सेम लाइक जैसे एस्ट्रोजन बोन डेंसिटी मेंटेन करके रखता है वुमेन्स में, वैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बोन डेंसिटी मेंटेन करके रखता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा और बोन्स का फॉर्मेशन या डेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, तो इस तरह से एज और ये एस्ट्रोजन जो पोस्ट मेनोपॉज कंडीशन है ये कंट्रीब्यूट करती है ओस्टियोपोरोसिस को। समझ में आ गया। सेकेंड वन टाइप आता है इसका सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी का मतलब ये है बोन्स के अलावा किसी अदर फैक्टर की वजह से अगर बोन्स वीक हो रही है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। लाइक इसमें कंडीशंस आ सकती है क्रोनिक लीवर डिजीज़। अब लीवर डिजीज़ की वजह से कैसे ये कंडीशन हो सकती है, बोन्स वीक हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, सीरोसिस है या अदर कोई कंडीशन प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट आता है, विटामिन आता है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो आपको पता होगा ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर यहाँ पे लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो ये विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और अगर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन्स का फॉर्मेशन
नहीं होगा, तो बोन वीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे और कंडीशन हो सकती है कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। स्टेरॉइड ड्रग्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि नॉर्मली जो जिम करते हैं लोग, वो लोग ये स्टेरॉइड्स लेते हैं। क्यों? बॉडी बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए। बट इसका एक नुकसान भी ये होता है कि अगर कोई पर्सन लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसमें बोन्स वीक होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेरॉइड ड्रग्स कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिस वजह से ऐसे पर्सन्स की बोन्स वीक हो जाती है। समझ गए? तो इन कंडीशंस की वजह से अगर ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। थर्ड वन आता है टाइप इडियोपैथिक ओस्टियोपोरोसिस। इडियोपैथिक का मतलब आपको पता होगा कि जिसकी कोई भी कोज पता नहीं हो, अननोन कोज। ओके, तो ये एक रेयर फॉर्म होती है जो किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है। फोर्थ वन टाइप है इसका जुवेनाइल ओस्टियोपोरोसिस। जुवेनाइल का मतलब होता है जो कंडीशंस छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, चाइल्ड एज ग्रुप में मिलती है। तो अगर बच्चों में ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे जुवेनाइल ओस्टियोपोरोसिस। ओके, तो ये जनरली 4 टाइप होते हैं ओस्टियोपोरोसिस के। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसकी कोजेज और रिस्क फैक्टर्स की, तो यहाँ पे कोजेज में कुछ मेडिकल कंडीशंस आती हैं जो ये कंडीशन कंट्रीब्यूट कर सकती है, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म आपको पता होगा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से बोन लॉस इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जो थायराइड हार्मोन्स है उनका लेवल बढ़ जाएगा, और थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर इनका लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो बोन्स का जो लॉस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से। ओके, नेक्स्ट वन जो मेडिकेशंस आती है लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो मैंने आपको बता दिया स्टेरॉइड ड्रग्स कैसे अफेक्ट करती है बोन्स को। ओके, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करके। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे पहले आते हैं इसमें रिस्क फैक्टर्स नॉन मॉडिफिएबल। ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफिएबल जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है उन रिस्क फैक्टर्स को बोलेंगे नॉन मॉडिफिएबल। इसमें फर्स्ट वन आता है सेक्स, यानी कि जो जेंडर होता है। तो जनरली जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों में इक्वल रिस्क होती है ओस्टियोपोरोसिस होने की, बट फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती है या फीमेल्स में ज़्यादा होने के चांस होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया जो पोस्ट मेनोपॉज की कंडीशन रहती है उस वजह से। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है एज, यानी बढ़ती एज के साथ क्या होता है बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लग जाती है। जनरली 20 से जो 25 साल की एज होती है यहाँ पे बोन्स का फॉर्मेशन अच्छा होता है, बोन की डेंसिटी अच्छी होती है। बट जो 30 साल की एज होती है, 30 के बाद में बोन्स का जो है वीकनेस आने लग जाती है बोन्स में। ओके, क्यों? क्योंकि बॉडी क्या करती है 30 की एज के बाद में कैल्शियम का लॉस करने लग जाती है या बोन से कैल्शियम को बाहर निकालने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है जेनेटिक्स। जीन्स की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी फैमिली में किसी को पहले ये कंडीशन प्रेजेंट थी तो हो सकता है आगे चल के पर्सन को भी हो। नेक्स्ट वन यहाँ पे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। एस्ट्रोजन फीमेल्स में कर सकता है और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में कर सकता है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं बोन की डेंसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर इनकी कमी होगी तो बोन्स में वीकनेस होने के चांस होंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में हो सकता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया की बात करें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि पर्सन खाना नहीं खाता, उसको ये डर रहता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, इस वजह से वो डाइटिंग करता है, खाना नहीं खाता। जनरली ये कंडीशन फीमेल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल्स अपने बॉडी शेप को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहती है। ओके, तो ऐसे जो लोग होंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले, उनमें क्या होगा कि न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, ऐसे न्यूट्रिशन अगर नहीं आएंगे तो बोन्स फॉर्मेशन कम होगा। ओके,
नेक्स्ट वन यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है जीआई सर्जरी। अगर किसी पेशेंट में जीआई सर्जरी हुई है, स्टोमक को बाहर निकाला गया है, स्टोमक को साइज को कम किया गया है, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर स्टोमक का साइज कम होगा या स्टोमक को रिमूव कर दिया जाएगा तो जो मिनरल्स है लाइक जो कैल्शियम है इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट वन अब रिस्क फैक्टर्स आते हैं। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जिन पे हमारा कंट्रोल रहता है। ओके, तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं लाइक इनएडिक्वेट डाइट। अगर कोई पर्सन डाइट इनएडिक्वेट ले रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं ले रहा है, विटामिन डी और कैल्शियम नहीं ले रहा है, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो लोग टबैको का यूज़ करते हैं यानी निकोटीन लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, निकोटीन लेते हैं। निकोटीन क्या करता है? निकोटीन विटामिन सी के मेटाबॉलिज्म को बंद कर देता है, इंटरफेयर करता है, ठीक है, जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं या टबैको का यूज़ करते हैं। एल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सेम वही मैकेनिज्म रहती है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा ड्रिंक करता है, एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है, तो उनमें कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि एल्कोहल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट वन है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जिन लोगों की लाइफ स्टाइल सेडेंट्री रहती है, मतलब कि ये है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, फैटी फूड वगैरह खाते हैं, उन लोगों में ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसका बाकी का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।